अब भगवान के दिव्य देश में, भगवान के दिव्य राज्य में अगर यहाँ आए भी तो कर्म बंधन मुक्त होकर के आवे, कर्मों में बंधे हुए नहीं। इतना दुख है संसार में, दुख ही दुख, आप जिधर देखो दुख ही दुख, दुखालयम शाश्वतम। और इसमें हम राजी हैं, दूसरे के 100 लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन अपनी समझ में नहीं आ रहा कि सत्य है क्या। फिर मनोरंजन में लग जाते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं कि यही दशा मेरी होनी है, कोई मेरे साथ नहीं जाना। तो मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति। अब आप गौर करने की बात है कि जैसे आप 50 वर्ष के हो, तो 50 वर्ष में आपने जो भी कमाया है, अगर वो पूरा दे करके 5 श्वासें खरीदना चाहें तो आप नहीं खरीद सकते। 50 वर्ष की श्वासें जो आपने संसार में लगा दी, वो पूरी प्रॉपर्टी देकर 5 श्वासें और खरीदना चाहें कि एक्स्ट्रा हमें दे दें, तो हमारी सरकार से नहीं मिलेगी आपको। इतनी कीमती श्वासें हैं, यदि हम इन श्वासों में राम न बोले, राधा न बोले, कृष्ण न बोले, तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, बहुत बड़ा घाटा हो गया, जिसकी पूर्ति कहीं हो ही नहीं सकती। अच्छा, इस जन्म में हम मनुष्य बने, अगले जन्म में पशु बने, पक्षी बने, क्या पता कि हमारे कर्म के परिणाम में हमको क्या बनाया जाए। अब आप देख लो यहाँ पशुओं के साथ कैसा बर्ताव होता है। ऐसे पैर बांध दिए और नीचे से आग लगा दी, जिंदा वो आधा घंटे में जल जल के भुनता है। और वो तो मौत से खाते हैं, लेकिन उसकी दशा देखो, वो भी जीव है, चाकू से उसको काटते हैं, मारते हैं, जीव तो जीव है। एक चींटी के पीछे आप अंगुली लगाइए ऐसे, तो देखो वो प्राण बचा के भागना चाहती है। एक चींटी को भी अपने प्राण उतने ही प्रिय हैं जितने हमको प्रिय हैं। फिर इन पशु पक्षियों के साथ ऐसा बर्ताव, तो पता नहीं हम क्या बने और क्या हमारी दुर्दशा हो। तो हम ऐसे भजन करें कि हमारा जितना पाप है सब भस्म हो जाए और इसी जन्म में हम दिव्य हो जाए, भगवान को प्राप्त हो। और यही लोग थोड़ी मृत्यु लोग, अरे देवलोक है, तप लोक है, महालोक है, जनलोक है, ब्रह्म लोक है, हम और लोकों में जाएं, हम इसी में क्यों आए। जैसे हम यहाँ रह रहे ना, ऐसे स्वर्ग लोक है, दिव्य अप्सराएं, दिव्य देवता, दिव्य भोग, और ये सब दुर्गंध वाला काम नहीं है। लेकिन वो भी एक दिन मरेगा, वो भी नष्ट होगा, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब मायामय लोक है। तो अगर हम चाहें भी, भोग चाहें, तो घटिया भोगों को क्यों भोगे, ऊपर वाले लोकों में चले ना, इसी में क्यों फंसे हो। तो हमें अच्छे कर्म करके ऊपर के लोकों में जाने की सोचना चाहिए। और अगर मुक्त होना है कि हमें किसी लोक में नहीं जाना, भगवान के पास जाना, डट के भजन करो। भजन के बिना मनुष्य जीवन बहुत कीमती जीवन है। देखो लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथों ने गाया कि देवताओं को दुर्लभ है। अब बताओ